कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे कृष्ण सर्वप्रथम उन्होंने पुतना को मारे और भगवान सर्वप्रथम किसको मारे? बोलो किसको मारे? हे भगवान कृष्ण तो पुतना मारे, राम किसको मारे? इसलिए कोई रामायण देखते नहीं और कुछ लोग कौन हीरो का नाम क्या, हीरोइन का नाम सब ये सब याद है, सब हीरो इसलिए सब इनको याद है। इसलिए कहते हैं दोनों प्रभु एक ही चीज को शिक्षा दिया है। अगर अपना दिल में कोई भगवान को बैठना चाहते हैं, ये ताड़ा का मतलब होता है ताड़ा यतीति ताड़का, जीवों को जो भगाता है। जीवों को संसार में कौन भगाता है? बोले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। और भगवान पुतना को मारे, ये पुतना मतलब पुत मतलब पवित्र, नाम मतलब नहीं, जो पवित्र नहीं, जो अपवित्र है। इसलिए ठाकुर यही शिक्षा देते हैं, अगर मुझे कोई अपना दिल में बैठाना चाहते हो, पहले की सब गंदगियों को निकालो, उसको बाद में फिर मैं तुम्हारी हृदय में मैं बैठूंगा। अभी जब नंद बाबा गए थे मथुरा करने के लिए, जब वसुदेव महाराज से मिले, वसुदेव ने गुप्तचरों को द्वारा खबर ले रहे थे कंस अभी दूसरे प्लानिंग क्या कर रहा है। इसलिए वसुदेव महाराज को पता चला, इन्होंने पुतना को भेज दिया, अगर 1 महीना के अंदर में कहीं बच्चे जन्म हुए तो उनको मारने के लिए। इतने में वसुदेव ने नंद को बोले, नंद भैया यहाँ पर ज्यादा समय रुकना नहीं, जल्दी जल्दी तू गोकुल चले जा। बोले क्यों? तुम पता है ना पुतना गई, बच्चों को मार नहीं दे, इसे जल्दी जल्दी चली जा, ब्रज में कोई अनहोनी नहीं हो जाए। सच इतने में श्री नंद बाबा भगवान नारायण को स्मरण करते करते, हे नारायण तू ये बूढ़े उम्र में एक लाला दियो है, ये लाला को तू ही रक्षा करोगे। अभी नारायण करते करते आ रहे थे और उन्होंने देखा पुतना मरी पड़ी हुई। बोले हे भगवान, ये वसुदेव लगता है बहुत बड़ा ज्योतिष है, ये सही बोल रहा था। फिर उन्होंने सारी खबर सुनाए कैसे पुतना अंदर में आ गई। इतने में नंद बाबा बोले, अगर मैं रहता ना ये पुतना कभी नहीं आ सकती। बोले देखो सावधान, अभी एरे गरे व्यक्तियों को अंदर में घुसने मत दिया करो। एकदम कड़ी चौकीदार लगा दी है, कड़ी चौकीदार वहां पर लगा दी थी, जैसे कोई आए नहीं सके। इतने में भोले बाबा को पता चला मेरे प्रभु कृष्ण अभी गोकुल में जन्म हुए हैं। शंकर जी ने देखा प्रभु का तो सारे लीला को हमने देखा है, लेकिन अभी बाल गोपाल रूप में दर्शन नहीं कर पाए। भगवान वो करके जब भूख लगता है तो मैया दूध पिलाती हैं, मच्छर काटे तभी प्रभु मच्छर को ही भगा नहीं पाए। दुनिया को जो चलाने वाले मैया अभी उनकी अंगुल पकड़ करके ठुमुक ठुमुक करके मैया अभी उनको चलाती हैं। इतने शंकर जी प्रभु का दर्शन करते हैं, सुंदर सुंदर श्रृंगार करके। लेकिन इस शंकर जी का नाम क्या है? बोले सत्यम शिवम सुंदरम। बात मत करो, नीचे क्यों बात कर रहे हो? सब नीचे वाले ऊपर आ जाओ, सबके सब कथा तो सुनने भी नहीं चाहिए, पकड़ कर मुझे ले आओ ऊपर। इसलिए अभी उन्होंने शंकर जी का नाम सत्यम शिवम सुंदर, नाम तो सुंदर, लेकिन शंकर जी का जो ऊपर का जो बेस है ना बड़ा अपवित्र है। आप बताओ शंकर जी शरीर में क्या लगाते हैं? बहुत ही लगाते हैं। कहाँ की? शमशान की। क्या शंकर जी को कोई पाउडर क्रीम नहीं मिले शंकर जी? देखो इसका क्या रहस्य है। अक्सर करके शंकर जी ये शमशान को पास में बैठे रहते हैं, वो एक एक करके देखते हैं, सबका राम नाम सत्य करते करते ले आते और जला करके चले जाते हैं। और जब तक कंधे में रखते हैं ना, क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य। लेकिन कंधे से जब उतार देते हैं ना, बोले राम नाम सत्य नहीं, मेरा बीवी सच्चा है, मेरा बेटा सच्चा है, मेरी दुनियादारी सच्चा है, हैं? लेकिन कंधे में जब तक रखते हैं ना, कहते राम नाम सत्य है। उसके बाद सब भूल जाते हैं राम नाम सत्य करना, हैं? और देखते हैं एक एक करके कैसे लाते हैं और जला करके स्टार्ट आकर के चले जाते हैं और साथ में कुछ भी नहीं लेता, अब खोपड़ी को फोड़ फोड़ करके जला देते हैं। इसलिए शंकर जी इसलिए वहां पर बैठे
इसलिए शरीर में रात को मले भभूति, जब वो भभूति को देखते हैं ना, तो देख शरीर, ये शरीर को क्रीम पाउडर और उसको ब्यूटी पार्लर मत ले जाए, क्योंकि ये शरीर एक दिन तुमको यहीं पर ला करके जला देंगे। ये शरीर भी जाने वाले नहीं। अगर तेरे साथ में जाएगा ना, केवल भगवान का नाम ही जाएगा और कुछ भी तेरे साथ में जाने वाला नहीं। इसलिए शंकर जी को, इसलिए एक वैराग्य है जिसका नाम शमशान वैराग्य। इसको अच्छे तरह से समझ लो। देखना, जो व्यक्ति मरते समय कंधे पर ले जाते हैं और सामने चिता लगा करके उसको जलाते हैं, जब खोपड़ी जलती नहीं, उसमें घी डाल करके फोड़ मार मार कर जलाते हैं ना, उसको थोड़ी समय के लिए वैराग्य होता है। सचमुच से संसार में कुछ भी नहीं, क्या लेकर गया सर, कमाए धमाए तो यही रखते हैं। सचमुच से संसार में कुछ नहीं। आज से ना खूब राम नाम करूंगा, खूब राम नाम कृष्ण कृष्ण करूंगा। ये संसार झूठा है। लेकिन जब घर में आता है ना, जब बीवी थोड़ी मीठी मीठी वचन बोल देती है, जब बच्चे तोतली तोतली बोली में पापा पापा मामा मामा बोल कर गोद में चढ़ जाते ना, बात खत्म, वो वैराग्य खत्म। इसलिए शंकर जी पंचमुख राम नाम गांध त्रिपुरारी। इसलिए शंकर जी सब चीज को देखते रहते हैं, कहते हैं भैया संसार एक दिन नश्वर है, इसलिए समय को नष्ट मत कर, क्या करो, हरि का नाम लो। लेकिन अगर हम किसको बोलते हरि का नाम जप लो, तो बोले सब बेकार काम, जिसे कोई काम धाम नहीं, सब हरि हरि करते हैं वो सब। इसलिए प्रभु का नाम जब नहीं करेगा और बैठेगा ना, सारा दुनिया की बेटा बेटी नाती पोती 20 साल की बात वहां से निकाल निकाल कर बोलते रहेंगे। आज एकादशी है ना, कहते आज जो एक माला करेगा ना, 100 माला करने का फल मिलेगा। कितने माला? अब लोग बताओ कितने माला किए हो? एक माला किए हो? मैंने यहाँ पर देखा, एक माता जी कहती है दूसरे माता जी को, प्रभु का नाम ले लो, भाई सब बेकार काम है, लेकिन कौन हरि नाम करेगा, सब बेकार है। आज जो एक माला करेगा ना, 100 माला करने का फल मिलेगा। इसलिए आज ये बच्चों ने बहुत माला किया। ये बच्चे वहाँ पर बच्चे 16 माला किसने किया? कितना किया? हाँ? कितना किया? 18 माला से बच्चे लोगों ने माला किया। इसलिए कल सुन रहे थे ना, कहते हैं ये भक्ति बचपन से करनी चाहिए, बुढ़ापा में नहीं। इसलिए देखो कि बच्चों को जो सुनते हैं ना, वो क्या करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बूढ़ा बैठे हुए मैं देखता हूँ, दिन भर बकबक करते रहे, दिन भर बकबक करते रहे। मैंने बोला एक माला लेकर करो, लेकिन माला मुंह से नहीं निकला है, क्योंकि वो पापियों को मुंह से ना प्रभु का नाम नहीं निकलता है। जो पुण्यात्मा होते हैं ना, उनका मुंह से प्रभु का नाम निकलता। पापियों को मुंह से, जैसे नारद जी दस्यु रत्नाकर, जो वाल्मीकि दस्यु रत्नाकर थे, बोले बोलो राम, बोलो राम, उसका मुंह से राम ही नाम नहीं निकला। क्यों? पापी था ना। वो पापी का मुंह से प्रभु का नाम ही नहीं निकलेगा, दुनिया की बात बैठ करके करते रहेगी। इसलिए शंकर जी ये शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं? बोले पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरारी। गोस्वामी जी कहते हैं शंकर जी जो देव देव महादेव क्या करते हैं? पंचमुख में भगवान की नाम को जप करते हैं। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, पता जी बैठ जाओ, हरे राम 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 हरे। और एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम और एक बार बोलो जोर से, आप लोग बोलो मैं सुनूंगा। लगता है तुमने घर से सब उठा कर ले आए ना। इतना दिन तक तुम कर रही थी क्या? इन्होंने बताया कि तुम क्या कर रही थी? पहले से कथा सुनते तो बैठ करके, अभी तक तुरंत उधार हो जाता, उनकी उधार हो जाती है अभी तक उनकी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए शंकर जी क्या मलते हैं शरीर में? बभूति मलते हैं। कहाँ के बभूति मलते हैं? शमशान की हैं। और शंकर जी गला में देखना हड्डी की माला है। वो जगत को क्या शिक्षा देते हैं? ये शरीर का परिणाम एक दिन 2 टुकड़े हड्डी और कुछ नहीं। शंकर जी गला में वो कौन सा अलंकार शंकर जी धारण करते हैं? कोई सोने चांदी नहीं देखोगे, हीरे जवाहरात नहीं,
क्या बोलो? बोलो। इसलिए शंकर जी हैं, गले में देखना कि सर्प है, हाथ में देखना सर्प, कमर में देखना सांप ही है। ये सांप कौन है? कहते उनका गुरु श्री आनंद देव है। शंकर जी हमें शिक्षा देते हैं, अगर शरीर का श्रृंगार अगर किस चीज को करना है ना, किस चीज की, बोले गुरु जी के उपदेश को अपना श्रृंगार रूप में धारण करो, जिसमें तुम्हारी बेड़ा पार हो जाए। इसलिए शंकर जी के सर के ऊपर में बेली, चमेली, जूही, वो अच्छे फूल नहीं चढ़वाते हैं। कौन सा फूल चढ़ाते हैं? आकंद और धतूरा। जो पेड़ को कोई नहीं लगाते, वो जो पेड़ अपने आप जंगल में होता है। शंकर जी फिर अच्छे फूल को क्यों धारण नहीं करते? तो जितने अच्छे फूल है ना, मेरे प्रभु के लिए, कृष्ण के लिए, राम के लिए, मैं तो उनका सेवक हूँ। मैं तो जंगल में जो अपने आप हो जाता है उसको मैं धारण करूँगा, इसलिए धारण उन्हें नहीं करते हैं शंकर जी। इसलिए शंकर जी सत्यम शिवम सुंदरम, शंकर जी भगवान के सबसे प्यारे भक्त है। इनसे प्यारे भक्त प्रभु की जगत में कोई नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बोले शंकर जी के बराबर राम के इतने बड़े भक्त कौन हो सकता है? क्योंकि वही हनुमान बन करके प्रभु राम की चरण की वो सेवकाई कर रहे हैं शंकर जी। लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश किया अपने आप को छुपाने के लिए, लेकिन छुपा नहीं सके शंकर जी। बोले क्यों नहीं छुपा सके? बोले शंकर जी के पास में सबसे पवित्र वस्तु शंकर जी के पास क्या है? शंकर जी के पास में सबसे पवित्र वस्तु, इसलिए शंकर जी संत है ना, वो अपने आप को छुपाने के लिए कोशिश करते, लेकिन छुपा नहीं सके, क्योंकि शंकर जी के पास में सबसे पवित्र वस्तु कौन है? हाँ, गंगा मैया की। इसलिए शंकर जी की जटा में कौन है? गंगा माता जी शंकर जी के पास में। इसलिए शंकर जी बड़ी सुंदर सज धज करके आए, लेकिन देखने में बड़ा भयंकर लग रहा है। जटा जूट बिच्छू सांप लटक रहा है। इतने में दरवाजा पर कोई एक सेवक था। इतने में शंकर जी आए। इतने में वो जो था दासी, बोले बाबा क्या चाहिए? बोले मैंने सुना है नंद के एक लाला भयो है। बोले लाला भयो तो तेरे का भयो है? बोले लाला का थोड़ा दर्शन करा दो। बोले बड़े दूर से आया हूँ। बोले दर्शन करा दे। कुछ दिन पहले पुतना आ गई थी, वो देखने में तो बड़ी सुंदर लग रही थी, लेकिन निकली तो राक्षस से निकली। भैया लाला का दर्शन नहीं होगा। जो कुछ चाहते ना भिक्षा लेकर के अपना रास्ता को तू देख, लाला का दर्शन नहीं होगा। उन्होंने जा करके मैया जसोदा को बोल दिए, बोले मैया कहाँ से के बाबा आए? वो कहता है लाला को दर्शन करा दे, और जिसको देख करके ना मेरा जी घबरा रहा है। इतने में मैया आई। बोले बाबा क्या बात है? बोले बड़े दूर से आया हूँ, थोड़ा लाला को दर्शन कराते बढ़िया आशीर्वाद दूंगा। बोले भैया बाबा मेरे लाला के ऊपर में बड़े जल्दी नजर लग जाती है, और तू देखने में तो मेरा जी घबरा रहा है, इसलिए जो सोना चांदी लेना लो और अपना रास्ता को देखो, लाला का दर्शन नहीं होगा। मैया तो कृष्ण को लेकर के धरती कोने में छुपा दी। इतने में शंकर जी वहीं त्रिशूल गाड़ करके बैठ गए। हाँ, बैठ करके बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय बोला गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय बोला गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय करके प्रभु का नाम जप करना शुरू किया। बोले ठाकुर जी कैलाश से आया हूँ तेरे दर्शन करने के लिए, एक झलक दर्शन दे दे, मैं प्रसन्न होकर के यहाँ से चला जाऊंगा। कृष्ण तो भक्त वत्सल है। इतने में कृष्ण भी जोर जोर से रोने लगे अपना भक्तों को दर्शन देने के लिए, और मैया जितने थप लगाए ना उतना जोर जोर से कृष्ण चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे। पूरा परिवार परेशानी हो गया। बोले क्या हो गया, लाला का रोना क्यों बंद नहीं हो रहा है? इतने में गोपी ने कहा देख ला बाबा
देखो मैया जो बाबा आया है ना वो चुपचाप बैठा हुआ है आंख बंद करके, लगता है तेरे लाला के ऊपर में कोई नजर लगा दिया लगता है। कहते लाला को दर्शन नहीं कराओगे तो जाएगा नहीं। मैया ने काले कपड़े से ओढ़ करके और मोटी मोटी काजल लगा दी और यहाँ पर काजल का फोटा बड़ा करके लगा दिया, लाला के ऊपर कोई नजर नहीं लग जाए। बड़ी कष्ट से लाला को सर पर काले कपड़े से ओढ़ करके लाया। बोले बाबा तो देख बड़े अखड़ है, एक झलक केवल झलक दर्शन कराया। दर्शन कराते ही ना कृष्ण तो रो रहे थे जोर जोर से, जोर जोर से खिलखिला करके हा हा कर हंसने लगे। शंकर जी हंस रहे थे रोने लगे। मैया समझ गई ये बाबा कुछ जानता है, क्योंकि लाला का तो रोना लेकर के अपना हंसना लाला को दे दिया, लगता है बाबा कुछ जानता है। अगर माताओं को पता चले ना ये बाबा कुछ जादू टोना जानता है, हाथ देखना जानता, सब घेर जाए। बोले बाबा मेरे का हाथ देख, बाबा मेरे का देख ले क्या होने वाले। सब घेर गए शंकर जी को। बोले बाबा कुछ जादू टोना जानते हो? बोले हाँ। बोले हमारे लाला के ऊपर बड़े जल्दी नजर लग जाती है, कोई उपाय है? बोले बढ़िया उपाय है। बोले बोलो। बोले एक काम करियो मैं यहीं पर रहूंगा, जब जब तेरे लाला को स्नान कराओगे उसका जो चरणामृत ला करके मेरे सर पर डालना। बोले बाबा कर दूंगा। और कुछ करना पड़ेगा? बोले और ये काम कर लोगे तो कभी नजर ही नहीं लगेगा। बोले बता दे। बोले जब तेरे लाला को भोजन कराओगे वो प्लेट में जो बच जाएगा ना उसको मेरे को ला करके दे, बस तेरे लाला को कोई नजर नहीं लगेगा। देखो ये घटना है आज से 5,500 साल पहले जब कृष्ण आए। अगर आप नंदगांव में कभी जाओगे ना वहाँ पर नंदीश्वर महादेव देखोगे। गए कोई नंदगांव? कौन नंदगांव गए? एक माता जी गए। तुम लोग भारत में क्यों जन्म हुई हो? कहीं नहीं गए। कम से कम वृंदावन से जाकर दर्शन करो। कौन जाएगा वृंदावन? बोलो सब ले जाएगा। अभी 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 आज झूला आ रही है। अभी क्या है? झूला 18 तारीख से झूला पड़ने वाला है, ठीक है। वहाँ पर हमारे मंदिर में बड़ी सुंदर झूला पड़ता है। अगर होगा तो कोशिश करना। यहाँ से तो वृंदावन में ज्यादा दूर नहीं। कितना घंटा का रास्ता है यहाँ से? 4 घंटा। देखो 4 घंटा के रास्ता में नहीं जा सकते। कोई शादीशुदा हो ना 1000 किलोमीटर में वहाँ पर पहुँच जाएगी है शादीशुदा में। लेकिन वृंदावन 4 घंटा का रास्ता। आप जाकर देखोगे ना अमेरिका, लंदन, फ्रांस, जर्मनी है, रसिया, वो तो छोड़ छाड़ करके वृंदावन में बैठे हुए। जानते हो हमारे गुरु जी के कुछ शिष्य हैं, जब उनकी वीजा खत्म हो जाती है इतने दुखी होते हैं, इतने दुखी होते हैं। बोले भगवान हमें ये नरक में क्यों जन्म दिया? और चुपचाप बैठो इधर जन्म। इसलिए कहते हैं भगवान हमें ये नरक में क्यों जन्म दिया? नरक किसको कहते हैं? अमेरिका को कहते हैं, ये फ्रांस, रसिया को कहते हैं ये नरक में क्यों हमें जन्म दिया? हमें ये भारत में क्यों जन्म नहीं दिया जहाँ पर वृंदावन धाम? रोते हैं यहाँ जब जाते हैं ना, रो रो करके जाते हैं हमारी वीजा खत्म हो गया है। और आप लोग भारत के हो करके 4 घंटे का रास्ता नहीं जाते हो और सारा दुनिया डोलती रहती है, ठीक है। इस बार सबके सब आना। कब आओगे? झूला में, ठीक है ना। झूला में कौन कौन आएगा? हाथ उठा। कोई हाथ नहीं उठा रहे थे। बोला शादी में कौन जाएगा? हाथ उठा ना। बोला कोई हाथ उठा। इसलिए बोले श्री वृंदावन धाम की जय, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। इसलिए श्री शंकर जी, हर बात मत कर। इसलिए श्री शंकर जी हैं अभी कब वृंदावन जाओगे ना वहाँ पर देखोगे श्री नंदगांव में वहाँ पर जोगिया कुंड है। अभी भी शंकर जी वहीं पर बैठे हुए। अगर वहाँ पर देखोगे नंदीश्वर महादेव है, पहाड़ के ऊपर चढ़ोगे ना जहाँ पर नंदगांव देखोगे ये नंदीश्वर महादेव। वहाँ पर जब कृष्ण को स्नान कराते हैं एकदम सीधा चरणामृत तो वहीं से आएगा और श्री शंकर जी के सर पर डालेंगे। जब ठाकुर जी को भोग लगेगा ना वो प्लेट सीधा आएगा शंकर जी को पास में। शंकर जी को बाद में फिर सबको प्रसाद मिलता है। देखो यहाँ पर एक अच्छी शिक्षा है, कोई भी खाना होना डायरेक्ट शंकर जी को भोग नहीं लगानी चाहिए। पहले देवी माँ को भी कोई चीज भोग नहीं लगानी चाहिए। जो देवी माँ है वो वैष्णवी है, शंकर जी ये वैष्णव है। इनका धर्म है जब तक कृष्णा नहीं तो राम को कोई चीज भोग नहीं लगता है ये कभी नहीं खाते। जैसे कोई हनुमान के लिए बोले 1.25 मन की लड्डू भोग लगाई और कोई लड्डू लेकर के हनुमान मुँह में ठोसते, हनुमान कहा
क्या हनुमान भूखे हैं तुम्हारे लड्डू के लिए बैठे हुए? जब राम दरबार लगता है हनुमान जी कहाँ बैठे हुए होते हैं? चरण में। ये जब तक प्रभु राम को भोग नहीं लगे, जब तक माँ जानकी नहीं खाए ना, 1 मण क्या 100 मण भी भोग लगाओगे हनुमान जी देखेंगे नहीं। लेकिन भले ही हनुमान को कुछ नहीं खिलाओगे, प्रभु राम और सीता को कोई चीज खिला दो ना, हनुमान जी लपक कर खा लेंगे। क्यों? हनुमान जी किसके भक्त हैं? प्रभु राम की भक्त है। कोई भी देवी हो, गणेश जी कोई भी हो, डायरेक्ट उनको भोग मत लगाओ, पहले लगाओ किसको लगाओ? कृष्ण को, नहीं तो राम को लगाओ, नहीं तो नारायण को। ये तीनों ही भगवान हैं। इनको भोग लगाने का बाद वो प्रसाद फिर देवा देवियों को दो, फिर तो वो खा करके प्रसन्न हो जाते। आप लोग तो कभी जगन्नाथपुरी गए नहीं? गए हो? वहां पर जगन्नाथ मंदिर मेन में जगन्नाथ कृष्ण ही 33 करोड़ देवता वहां बैठे। जब जगन्नाथ जी को भोग लगता है, एक व्यक्ति वहां पर जो ये मजरा है ना, वो बहुत बड़ा होता है, उसको ले करके मंदिर की चार तरफ में, पूरा मंदिर के चारों तरफ में घूमेगा। क्योंकि वहां पर 33 करोड़ देवता वहां पर बैठे हुए, सबको निमंत्रण देते हैं। अभी जगन्नाथ जी कृष्ण प्रसाद पा चुके हैं, हे 33 करोड़ देवताओं आओ, अभी भगवान का प्रसाद आपको मिलेगा। और वहां पर माँ विमला देवी है, भगवान की प्रसाद पाने के लिए उन्होंने कैलाश छोड़ करके वहीं पर बैठी हुई। जब जगन्नाथ जी को भोग लगता है तो प्रसाद सीधा माता देवी को पास में, विमला के पास में आती है। विमला वैष्णवी है। जब वो प्रसाद पाती है ना, जब ठाकुर जी को भोग लगाओ वो प्रसाद होता है, लेकिन वही प्रसाद जब हनुमान जी को हो, नहीं तो शंकर जी को हो, अगर माता देवी को लगा दो फिर प्रसाद नहीं है, कहते महाप्रसाद। संत जब पाते हैं ठाकुर का प्रसाद, प्रसाद का महिमा बढ़ जाती है। ठीक है ना? समझ गई? क्या समझ गई? क्या समझी बताओ? हाँ, पहले कृष्ण को भोग लगाओ, उसके बाद में फिर देवा देवियों को भोग लगानी चाहिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अभी कृष्ण धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। बोले कितने दिन के हो गए? कृष्ण अभी हो गए 3 महीना। आप देखना बच्चे को जब 3 महीना होता है ना, वो बच्चा करवट लेता है। इतने में कृष्ण करवट ले लिया, मैया तो बड़े खुश हो गए, लाला ताकत आ गया। तभी तो अपने आप देखना बच्चा अपने आप घूम जाता है, करवट ले लिया। बोले जो तो राजा की बेटा कोई एक सुजग ढूंढती है, कुछ भी लाला के लिए हो, घर में उत्सव मनाओ। जैसे आप लोग यहाँ माताएं आई, आसपास में सब माताओं को निमंत्रण दे दिया, घर में लाला ने करवट लियो है, आज घर में उत्सव मनाऊंगी। जैसे कथा हो रही है, जैसे जगह को साफ सुथरा कर दी, उन्होंने आंगन को साफ सुथरा करके दूध दही उन्होंने थोड़ी दूर जा करके बैलगाड़ी के ऊपर रख दिया और कृष्ण को स्नान करा के उसको लेकर के बैलगाड़ी को नीचे लेटा दिया। क्यों? अगर अभी सब गोपियां आएगी कीर्तन करेंगी, उसको कुछ लेना देना सब लगी रहती है। अगर बच्चा अगर बीच में जग जाएगा, फिर घर का काम संभालना, इसको संभालना, इसलिए दूर में लेकर के बैलगाड़ी को नीचे लेटा दी। और जितने गोपियां थी बैठ करके बोले जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, तेरे तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, तेरे तेरी पगड़ी रंग काला, अमतरों का नाम हुआ हुआ, अमतरों का नाम हुआ हुआ, हम जाके तो नंदा हुआ, हम जाके
कर रहे थे सबके सब बैठ करके। अभी कृष्ण का नींद खुल गई और नींद खुला तो देखा बैलगाड़ी को नीचे और कहा दूर में लेटा दिया। अभी कृष्ण सोच रहे हैं उत्सव मेरे लिए और कीर्तन किसका नाम पर हो रहे हैं? कृष्ण का नाम पर हो रहा है। इसलिए भगवान कभी नारद जी भगवान से पूछे, बोले प्रभु कहाँ रहते हो? भगवान खुद कहते हैं, बोले ना अहम बसामि वैकुंठे जोगिनाम हृदय न च मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। बोले नारद दुनिया कहता है मैं वैकुंठ रहता हूँ, लेकिन वैकुंठ में मैं नहीं रहता हूँ। दुनिया कहते जोगियों का हृदय में रहता हूँ, वहाँ भी नहीं रहता। बोले कहाँ रहते हो? बोले एक जगह पर तुम मेरे को पाओगे जहाँ मेरे भक्त जन बैठ करके मेरे कीर्तन करते हैं, मैं वहीं बैठता हूँ। अभी ठाकुर का कीर्तन हो रहा है, ठाकुर जी सोच रहे हैं अपना कीर्तन का भी आनंद ले, लेकिन ठाकुर जी का उम्र कितना हो गया? कितने दिन का हो गया? 3 महीना। अब बच्चे को पाले होंगे, अभी बच्चे आज ही करवट लिया, अभी घुटन पर अभी चलना नहीं आता है, लेकिन ठाकुर जी चाहते मैं भी आकर के कीर्तन का आनंद लूं। देखो भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में इतना आनंद, उसमें इतने रस है ना, ठाकुर भी स्वयं तरसते हैं। अब सूरदास का कभी छवि देखे होगी, जब सूरदास जी भजन गाते हैं कृष्ण स्वयं आकर के बैठ कर भजन सुनते हैं। जयपुर में गोविंद देव का नाम सुने हो? कौन कौन सुने हो? सब सुने हो। देखो बोले एक समय कोई एक कथाकार हर साल आकर के वहाँ कथा करता था। अभी हर साल आता है, एक साल कथा करके चले गए, अभी दूसरे साल में आए। जब आए, जब कथा जो सुनने वाले उनसे पूछा बताओ तो पिछले साल मैंने कथा कहाँ पर मैंने विश्राम दी थी, फिर उसको बाद में फिर मैं कथा शुरू करूंगा। बोलो कौन किसको याद है? हाथ उठाओ। सब इधर उधर देखने लगे, क्यों आज जो खाते हो ना कल याद नहीं रहते हैं, कल क्या खाया और एक साल बाद में क्या सुना थोड़ी याद है, सब भूल गए। इतने में वो कथाकार बोलने लगे, लगता है यहाँ पर कथा मन से कोई नहीं सुनते, मन से कोई कथा नहीं सुनते हैं। इतने में भगवान गोविंद देव का मंदिर से आवाज आए, बोले बाबा जी आप कैसे कहते हो कथा कोई नहीं सुनते? मैं सुनता हूँ ना। कौन कह रहे हैं? गोविंद देव, मैं कथा सुनता हूँ ना। पिछले साल आपने यहाँ तो कथा की थी, अभी इसको बाद की कथा आप सुनाओ। हैं? मतलब कथा, सबसे कथा सुनने का सबसे बढ़िया किसको लगता है? ठाकुर जी को। अभी कृष्ण सोच रहे मैं भी आकर के अपना कथा का रस लूं, लेकिन 3 महीना की कृष्ण। इतने में कृष्ण सोचा अगर जोर जोर से रोना शुरू करूँ ना, मैया को कान में अगर रोने की आवाज पड़ेगा, मैया क्या करेगी? मेरे को उठा करके फिर ले आएगी और मेरे को फिर कीर्तन का आनंद मिलेगा। इतने में कृष्ण जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, लेकिन मैया तो लेने देने में लगी हुई थी, कौन क्या लेगा, और कीर्तन जोर जोर से हो रहा था। अभी मैया को कान में रोने की आवाज ही नहीं पड़ी। कृष्ण ने सोचा कब तक रो, इतना तो रो लिया, रो रो कर गला फट गया, अभी तक मैया उठाकर ले नहीं जा रही है। इतने में कृष्ण की जो इच्छा शक्ति जोग माया कंस को प्रेरणा किया। कंस ने एक दैत्य को भेज दिया जिसका नाम था सकटासुर। ये पूर्व जन्म में ये था हिरण्याक्ष का बेटा उत्कच। एक दिन लोमस ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया और जितने उनके पेड़ पौधा फूल का पेड़ था सबके तसनस कर दिया। ऋषि को बड़ा क्रोध आया, बोले इसलिए भगवान तेरे को इतने मोटे छोटे बनाए ठाकुर जी की बात को उजाड़ने के लिए। तेरे को मैं अभिशाप देता हूँ, ये जो इतना सुंदर शरीर ना लंबे चौड़े, ये तेरे शरीर ही नहीं रहेगा, गायब हो जाएगा। इतना बोलते ही धीरे धीरे उसका शरीर गायब होने लग गया, सारी नशा उतर गई। हैं? इतने में ऋषि की चरण में गिरे। संत बड़े दयालु कृपालु होते हैं, बोले कोई बात नहीं, द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण आएंगे
उनकी चरण स्पर्श से तेरे उद्धार होगा। वही कौन बना? वही बना सकटासुर, वही कंस ने भेज दिया कृष्ण को मारने के लिए। वो देख रहा है कृष्ण कहाँ पर, देखा बैलगाड़ी को नीचे, सोचा अगर गाड़ी के ऊपर में सवार हो जाऊं, शरीर तो है नहीं उसकी, फिर धीरे 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 दबाते दबाते कृष्ण नीचे पिस जाएंगे। कृष्ण ऊपर देखा, बोले मामा जी आ गए। कंस मामा लगते हैं और उनकी संबंधी सब मामा लगते हैं, बोले मामा जी कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे। इतने में कृष्ण धीरे धीरे अपना कोमल चरण को चलाना शुरू किया। चलाते चलाते उनका जब ठोकर लगी बैलगाड़ी में, ठोकर लगते ही जो बैलगाड़ी में दूध दही था, बैलगाड़ी पूरा जो पूरा पलट गया, टूट गई और वो दैत्य वहीं पर शरीर छोड़ दिया। सब लोग बैठ करके दूर में कीर्तन कर रहे थे, भागते भागते आए, क्या हुआ क्या हुआ? कोई आंधी तूफान नहीं है, पलटी तो पलटी कैसे? कृष्ण की छोटे छोटे बच्चों ने देखा था ये कृष्ण का चरण की ठोकर से गिर पड़ा है। उन लोगों ने तोतली तोतली बोली से माँ को तो बोले, लेकिन मैया को विश्वास नहीं हुआ। बोले लाला अभी 3 महीना की और इसकी चरण से कैसे बैलगाड़ी गिर जाएगी? मैया को विश्वास नहीं किया। फिर लाला को ले आए, ला कर कीर्तन को बीच में लेटा दी। फिर उन लोगों ने बोले जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, तेरी कजरी, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, तेरी कजरी कीर्तन शुरू कर दिया। कृष्ण बोला अगर पहले मेरे को ले आते इतना नटखट मैं थोड़ी करता हैं। अभी कृष्ण का आनंद आ गया। देखो यहाँ पर भगवान, देखो कृष्ण क्या शिक्षा देते हैं, ये शिक्षा को साथ में ले चलो। जैसे घर में उत्सव हो रही है, लेकिन कृष्ण को क्या कर दिया, वहां से उत्सव से अलग कर दिया और बैलगाड़ी को नीचे लेटा दी और जितने घर की दूध दही था ना, ये सब के सब बैलगाड़ी के ऊपर में उन्होंने लद दिया। मतलब क्या, भगवान को तो कर दिया छोटा और घर का जितने सामान को उन्होंने कर दिया उसको ऊपर में रख दिया। और भगवान को, जो भगवान कौन है, ये सर्व संपत्ति है, असली जो निधि है ना, असली जो धन ठाकुर जी है। लेकिन ठाकुर जी को क्या किया, उत्सव से अलग कर दिया। हाँ देखो माताएं ध्यान देकर सुनो, जैसे घर में हम बच्चे का बर्थडे मनाते हैं, घर में शादी होती है, हमारी उत्सव होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ठाकुर जी के लिए कुछ नहीं करते हैं। अपना कोई शादी की सालगिरह आएगा ना, पति को बोल देंगे हमारे लिए इस बढ़िया साड़ी चाहिए। पति अगर देखता है इसका तो बहुत साड़ी है, साड़ी क्या करेगी, इस समय पैसा की कमी है, कोई जरूरत नहीं साड़ी की। अगर पति अगर बहाना बना दे मेरे पास में समय नहीं, बोले समय नहीं तो पैसा मेरे को दे दो, मैं खुद खरीद करके ले आऊँ। लेकिन बच्चे का बर्थडे हो, अब देखना भले ही बच्चे का जितने कपड़े नहीं क्यों नहीं हो, सबके सब क्या करते हैं, सब चाचा मामा काका सब अलग अलग सब बच्चे की ड्रेस देते हैं, पता नहीं क्या क्या देते हैं, तभी बना देंगे नहीं। लेकिन ठाकुर जी क्या है, देखना घर में 10 दिन हो गए ठाकुर जी एक कपड़े पहन करके ठाकुर जी बैठे हुए, एक कपड़े पहन करके बैठे हुए ठाकुर जी। और हम क्या करते हैं ना, दिन में 2 बार कपड़ा बदला रहे हैं, 2 बार कपड़ा बदला रहे नहीं। सबसे पहले क्या करो, पहले देखो ठाकुर जी के लिए कोई सेवा की वस्तु, पहले ठाकुर जी को देखो, अपने आप मत देखा करो। अगर ठाकुर जी को अच्छे तरह से सेवा करोगे, श्रृंगार करोगे ना, अपनी आप तुम सज जाओगे। देखो उदाहरण में समझो, जैसे अपना शरीर को बढ़िया से सजाओ और शीशा को सामने खड़े हो जाओ। अब देखना शरीर जैसे तुम सजाओगे, जो परछाई वो अपने आप सज जाती है, परछाई को सजाने का कोई जरूरत नहीं। उसी तरह जो मूल है ये भगवान है। भगवान को जितने सुंदर खिलाओगे, उनको जितने सुंदर श्रृंगार करोगे, जितने सुंदर उसकी सजाओगे ना, घर में ठाकुर अगर खुश रहे ना, घर परिवार में खुशियाँ रहेगी, परिवार भी खुश रहेगी। अगर ठाकुर को नहीं सजा रहे हो, खुद शरीर को सजा रहे हो, हड्डी चमड़ा मांस को जिसमें टाटी पेशाब भरा हुआ है, दिन भर इसको सजा रहे हो, ठाकुर को सजा नहीं रहे हो, वो घर में लक्ष्मी सुख नहीं देगी। लक्ष्मी ठाकुर जी का है, लक्ष्मी तुम्हारी नहीं। वो लक्ष्मी तभी खुश देगी जब भगवान की सेवा में लगाओगे, खुद हड्डी चमड़ा मांस को शरीर को सजाओगे तो घर में शांति सुख नहीं रहेगी। ठीक है ना। क्या करना, घर में कुछ भी हो पहले देखो ठाकुर जी के लिए क्या है, उनके लिए कपड़ा है कि नहीं, उनके लिए कोई गहना है कि नहीं। ठीक है, कौन कौन करेगा, ठाकुर घर में है कि नहीं, घर में ठाकुर
है ना। हाँ, ठाकुर को रोज ऐसे नहीं, ठाकुर को करना रोज हो तो अच्छी बात है। ठाकुर को रोज अगर स्नान कराओगे, उसका पानी चरना मृत है। देखो ये चरना मृत की मंत्र है, मतलब अकाल मृत्यु हरणम। अगर तुम्हारी असमय में मृत्यु रहेगी ना, वो मर गई। बोले सर्व व्याधि विनाशनम, समस्त रोग को दूर करने वाले हैं। इसलिए चरणामृत सिरप्या धारणम, उसको सर पर धारण करते हैं। इसलिए ठाकुर को रोज स्नान कराना, अच्छे घर में भी सब खुश रहेंगे। इसलिए कहते उत्सव, ऊत मतलब होता है कोई उत्सव से अगर ऊत भगवान को निकाल दिया तो वो रह जाएगा सब। अरे भगवान क्या कहते हैं, अरे ऐसे में ठोकर मारना, मैं सब घर का चीज दिखा दूंगा। अगर मेरी सेवा करोगे तो मेरे को उत्सव से मत निकालो। जैसे घर में खाना बनी, ऐसे नहीं दुनिया को तो खिला रहे हो, ठाकुर को थोड़ा इलायची नहीं तो बातासा ठाकुर के सामने धर दिए, और प्याज लहसुन डाल करके खुद भी खा रहे हो, दुनिया को खिला रहे हो। नहीं, ठाकुर को जो चीजें पसंद नहीं वो चीज को मत खाया करो, हैं। अगर घर वाले नहीं मानते ही फिर उनको जैसे खिलाओ, लेकिन खुद तो थोड़ी सी ठाकुर के लिए बनाओ। जब दुनिया के लिए बना सकते हो, ठाकुर के लिए क्या कुछ नहीं बना सकते हैं। ठाकुर के लिए बना करके ठाकुर को भोग लगा, खुद खाओ, क्योंकि अपना करनी अपनी भरनी है। अगर तुम भगवान की प्रसाद खाओ तो तुम्हारी कल्याण होगा, जो नहीं खाएगा उसका अकल्याण होगा। लेकिन कम से कम तुम्हारी तो कल्याण हो। दुनिया के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, पति को खुश करे, बेटा को खुश करे, सास को खुश करे, ननद को खुश करे। बताओ तुम्हारे ऊपर में कोई खुश घर में है? बता दो। बहू खुश है, सास खुश है, ससुर खुश है। देखना पीछे तुम्हारे सब चुगली करते होंगे सब, जो चुगली जिंदगी भर तुम्हारी करते हैं उनके लिए दिन भर लगे हुए हो, लेकिन जो देने वाले हैं उनके लिए कुछ हम करते नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। आप देखना बच्चों को जिसका मुंह में जो आता है ना, बच्चों को उसी नाम से बोलते हैं, जिसकी मुंह में जो आए। अभी श्री नंद बाबा सोच रहे हैं लाला का कोई एक नाम हो जाए, और जिस नाम से बच्चे को हम बुलाते रहे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, श्री नंद बाबा तो सोच रहे हैं कृष्ण मेरा लाला, लेकिन वसुदेव सोच रहे हैं लाला ये मेरा है। एक दिन श्री वसुदेव महाराज गर्गाचार्य को बुलाए, बोले गर्गाचार्य जी आपको पता है ये कृष्ण मेरा लाला है, मैंने रात वहां लेकर रख करके आया, लेकिन नंद क्या सोच रहे हैं ये लाला मेरो है। लेकिन कृष्ण कहाँ पर जन्म हुए? बोलो गोकुल में जन्म हुए, लेकिन मथुरा में कृष्ण प्रकट हुए हैं, ये दोनों का ही लाला है। अभी अगर बच्चे का कोई एक नाम हो जाए ना, देखना जिंदगी भर उसी नाम से उसको पुकारते हैं। अभी वसुदेव सोच रहे हैं लाला तो मेरो है। अगर नंद बाबा अगर लाला का नामकरण कर देगा, देखो पहले जो होता था ऐसे नहीं, मुंह में जो आए और बच्चे का एक नाम धरा, तो पहले ऐसे नहीं होता था। पहले ये होता था, बेटा कौन होता है जो तुम्हारी परंपरा, तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारी कुल का मर्यादा को जो रक्षा करे, वही बेटा होता है ना, जो पिताजी का नाम को जगत में बढ़ाता है। इसलिए पहले ऐसे होता था, बेटा का जब नाम रखते थे उसको पिताजी का नाम और उसका पिताजी का नाम जोड़ करके एक नाम बेटा का रखते थे। बेटा अपना बेटा है ना, परंपरा को रक्षा करेगा। देखो जैसे राम है, राम के पिताजी का नाम क्या था? दशरथ। इसलिए दशरथ, ये जो र अक्षर राम से र कर दिया, दशरथ से र पहला अक्षर क्या हो गया? रा। फिर उनकी पिताजी का नाम क्या था? बोलो। उनका पिताजी का नाम था आज से अ लिया, अ लेकर क्या हो गया? रा और मा हुआ। कृष्ण का नाम, कृष्ण की पिताजी का नाम क्या था? नंद है। नंद जो न है, स्ना, स्ना में जो न है वहां से नंद से लिया। कहते उनको पिताजी का नाम क्या था? बोले परिजन बाबा है, वहां से र लिया। इसलिए क्री में जो री मात्रा उसको पिताजी की पिताजी से लिए, और इनका नाम हो गया कृष्ण नाम हुआ। पहले जब नाम होते थे ऐसे होता था, ऐसे नहीं उसका मन में जो आए टुल्लू बुल्लू टिक्की पिक्की जो बोलना शुरू कर नहीं। ये सब कुत्तों का नाम है, ये सब बच्चों का नाम नहीं धरवानी चाहिए। इसलिए देखो ये सब बच्चे हैं ना, जो यहाँ पर लड़कियाँ, सबका बच्चे का नाम हमने बदला दिया, सब ठाकुर का नाम हमने दिला दिया। जो अक्षर पहले निकाला, पहले जो पंडित जी अक्षर निकालते हैं वो राशि को देख करके हमने सब बच्चों का नाम हमने बदलवा दिया। इसलिए
अगर तुम लोगों का नाम भी कोई ठाकुर का नाम नहीं हो ना, तुम लोग भी आना और तुम लोगों को भी हम एक एक भक्ति का नाम हम तुम लोगों को भी दे देंगे, ठीक है? हाँ, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से बोलो, बोला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोला श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। इसलिए श्री माता जी बात मत करो, इसलिए श्री गर्गाचार्य जी को श्री वसुदेव महाराज ने बोले आप गोकुल में जाओ, मेरे बेटा का ऐसे एक नाम धरवा दो जो नाम मेरे साथ में मिलता जुलता हुआ हो। और श्री गर्गाचार्य बड़े प्रसन्न हुए, बोले मेरे कितने भाग्य है, आज भगवान का नाम करण कराऊंगा। अभी कृष्ण छोटे बच्चे हैं, अब देखना छोटे बच्चे को जब गोद में लो आनंद लगता है कि नहीं? अभी कृष्णा जब छोटे बच्चे होंगे क्या करेंगे? बाल को नोचेंगे, कपड़ा को पकड़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे इस करते हैं ना, और छोटे छोटे कोमल है, साक्षात भगवान को गोद में लेंगे। भगवान कौन है? कहते यद्यपि समाधि सुविधिरपि तस्यति न तव नखाग्रमर्चि। कहते जिनकी नख की छटा को ब्रह्मा आदि देवता भी चरण की नख की छटा को भी जो दर्शन नहीं कर पाते हैं, ये कौन है? ये भगवान है। लेकिन आज ये भगवान को क्या करेंगे? उसको हम गोद में लेकर के उसको हम लाल लड़ाएंगे, उसका नामकरण करेंगे। मेरे कितने सौभाग्य। गर्गाचार्य बड़े खुश हो गए, प्रसन्न होकर गर्गाचार्य कहाँ पर पहुंचे? नंद बाबा के घर में पहुंचे। देखो जब नंद बाबा का घर पहुंचे, नंद बाबा क्या कहते हैं? बोले महत विचरणाम नृणाम गृहिणाम दीन चेतसाम निस्रसाय भगवान अन्यथा कल्पते कुछि। हाँ देखो नंद बाबा क्या शिक्षा देते गृहस्थों को? कहते गृहस्थ का कब गृहस्थ धर्म धन्य होगा? जब घर में कोई साधु संत आए, जब घर में हरि कीर्तन हो, घर में हरि का नाम सत्संग होना, तब ये घर की सार्थकता है। नंद बाबा कहते हैं अगर घर में हरि चर्चा नहीं हो, हरि कीर्तन नहीं हो, शराबी जुआर को घर में बुलाओ, उनको चाय पानी पिलाओ, फिर घर स्मशान हो जाता है। इसलिए घर में शराबी तराबी जुआरी मांस खाने वालों को घर में नहीं बुलानी चाहिए। किसको बुलानी चाहिए? घर में संतों को बुलाओ और घर में आकर कीर्तन हो, हरि चर्चा हो। इसलिए नंद बाबा कहते हैं आज तो मेरे घर धन्य हो गया, गृहस्थ धर्म धन्य हो गया। क्यों? आज गर्गाचार्य जैसे संत हमारे घर में आए, हरि चर्चा होगी, हरि कथा होगी, तभी ये हमारे गृहस्थ धर्म सार्थकता हो जाएगा। इसलिए अपने आप को धन्य माने अपना को। और उनने खुद बोल पड़ी, जब आप कृपा करके आए हो, अभी तक मेरे बेटा का नामकरण नहीं हुआ, मेरे बेटे का थोड़ा नामकरण कर दो। वो तो इसीलिए आए, लेकिन उन्होंने थोड़ा बहाना बनाए गर्गाचार्य। बोले देखो अगर तुम बेटा का नामकरण कराओगे ना, तुम्हारे ऊपर एक विपत्ति आ जाएगी। बोले कौन सा? बोले कंस का मन में डाउट है, अभी तुम्हारा जो बेटा है ना, दो तो दैत्य को मार दिया, पुतना और शकटासुर। वो सोच रहा है हो ना हो, जो आकाशवाणी हुई थी अष्टम गर्भ का संतान मेरे को मारेगा देवकी को, हो ना हो बेटे को राता रात तो पहुंचा नहीं थी वहां पर। उसका मन में शंका है, और मैं तुम्हारी पुरोहित नहीं हूँ, मैं किसका पुरोहित हूँ? मैं वसुदेव का। अगर तेरे बेटे को नामकरण कर दिया, अगर बात में कहीं चली गई, फिर कल से बोलेगा भैया क्या चक्कर है, यहाँ से गर्गाचार्य गोकुल क्यों गए थे? वो तो वसुदेव का पुरोहित है, वो क्यों गए वहां पर, क्यों नामकरण किया? उसको मन में शंका हो जाएगी। बोले बात तो सही बता रहे। बोले एक काम करो, छुपा करके गैया को बीच में ये काम को कर दो। बोले ठीक है, ले आओ कृष्ण बलराम को ले आओ। अभी कृष्ण बलराम को रोहिणी और श्री जसोदा कृष्ण बलराम को लाए। जब कृष्ण बलराम को लाए, पहले बड़ा बेटे का नाम होगा। गर्गाचार्य तो साधारण थे नहीं, त्रिकाल दृष्टा संत है, उन्होंने ध्यान लगाया ये बच्चा कौन है। जब ध्यान लगाया ना, देखा ये साक्षात अनंत देव, साक्षात बलदेव, जो अनंत देव ये विश्व ब्रह्मांड को अपना सर के ऊपर में एक सरसों जैसे धारण करके रखे हैं।
ये कोई साधारण नहीं। बोले अयम तो रोहिणी पुत्र रमयन सुहृद गुण। बोले देखो ये जो रोहिणी का जो बेटा है ना, इस सब का आनंद देगा, इसलिए इसका नाम होगा राम। लेकिन ये बलाधिक्यात बलम विदु, बड़ा ताकतवान होगा, हैं? ये बड़े ताकतवान होगा, इसलिए इनका नाम होगा बल राम। बोले श्री ताऊ भैया की। बोले इसका नाम एक होगा संकर्षण। बोले क्यों? अगर कभी जदुवंश और गोप वंश में अगर किसी कारण से थोड़ा झगड़ा हो जाए ना, ये जो बच्चा इसको झगड़े करने नहीं देगा, दोनों वंशों को एकत्र करके रखेगा। जब ये पहले देवकी गर्भ में आई और जोग माया उनको आकर्षण करके रोहिणी गर्भ में स्थापन करती, इसलिए इसका एक नाम होगा संकर्षण। दो नाम हो गया, एक हो गया बलदान और एक हो गया संकर्षण। अभी छोटा बेटा का कृष्ण का नाम होगा। गर्गाचार्य से ध्यान लगाए तो इनका ध्यान ही टूट नहीं रहा था। बोले क्यों? बोले जिसका कोई 1 2 5 नाम हो तो रख दो, लेकिन देखा दुनिया में जितने नाम सब इनका ही नाम है, सब इनका नाम है। कृष्ण गोविंद दामोदर ऋषिकेश, कितने ठाकुर जी का नाम है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत है। बोले भैया इसका नाम कौन सा नाम रखे? और देखा ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड सब इनसे ही प्रकट हुआ। जितने मत्स्य कुर्म ब्रह्म नृसिंह, जब उन्होंने आंख बंद किया ना, वो सारा दुनिया को उन्होंने देखा। अभी सोच रहे हैं भैया इसका नाम हम क्या रखे, वो चक्कर में पड़ गए। और नंदोबा तो बड़े उत्कंठित तो हो रहे हैं, मेरे छोटा लाला का नाम क्या होगा। जब आंख नहीं खुले ना, तब उन्होंने हाथ पकड़ के हिलाए। बोले बाबा बोलो ना लाला का नाम क्या? तो आंख बंद किया तो आंख ही बंद कर दिए। तब उन्होंने बोले आसन बरनास्त्र जस्य गृह्णोत अनुजुगम तनु शुक्ल रक्तस्तथापि इदानी कृष्णतां गता। तो देखो ये तुम्हारी जो बेटा है ना, ये हर युग युग में आता है, हर युग युग में तुम्हारा बेटा आता है। ये सत्य युग में उसने शुक्ल वर्ण धारण करके आया था, त्रेतया युग में ये रक्त वर्ण धारण करके आया था, और कलि युग में ये सच्चिदानंद गौर हरि श्री नवद्वीप धाम में श्रीमद महाप्रभु रूप में आएगा और सर्वत्र हरि भक्ति को जगत में प्रचार और प्रसार करेगा, हैं? हरि भक्ति को मिलाएगा। देखो हम लोग जो तिलक लगाए, कंठी, अभी जो हरि नाम सुन रहे हो, भक्ति कर रहे हो, किसकी कृपा? ये चैतन्य महाप्रभु का कृपा है, हैं? उनकी कृपा से उनको भविष्यवाणी है, एक दिन ऐसे आएगा पृथ्वी की गली गलियों में, शहर शहर में कृष्ण नाम गुंजित उठेगा और सबके सब प्रसन्न होकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण दुनिया में प्रचार होगा, है? और अभी तुम्हारी ये जो बेटा है ये कृष्ण वर्ण धारण करके आया, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण नाम होगा। क्या नाम होगा? कृष्ण। कृष्ण मतलब क्या है? हम बोलते हैं हरे कृष्ण बोल रहे थे ना, कृष्ण नाम करने से क्या होगा? ध्यान देकर सुनो,
कोई बोलता ना अरे नाम करने से क्या होता, कुछ नहीं। देखो सारा दुनिया ये नाम से चलता है। किससे चलता है? नाम से चलता है। हरे मतलब क्या? हमारे दुख कष्ट जिसमें हरण हो जाए। हरि का अगर नाम लोगे तो क्या होगा? तुम्हारी दुख कष्ट हरण हो जाएगा। कृष्ण नाम लोगे तो क्या होगा? जैसे हमारा मन चंचल है, भटकता है, मन को चैन नहीं, बेचैन है, लेकिन कृष्ण नाम लोगे ना फिर तुम्हारी मन बेचैन से नहीं होगा, मन बेचैन से नहीं होगी, मन साथ इधर उधर भटकेगा नहीं। कृष्ण मतलब होता है आकर्षण करना, सब विश्व ब्रह्मांड को जो अपना तरफ में आकर्षण करते हैं। अगर तुम्हारी मन में शांति नहीं मिल रही, बेचैन से घर में सुख नहीं, शांति नहीं, इधर उधर मत जाया करो, ठाकुर के सामने बैठ जाओ और ताली बजाते हुए भगवान के नाम करो, कृष्ण नाम करो। और नाम मतलब क्या? जीवन में जो आराम, जीवन में आराम और शांति सुख देते। अगर मन में शांति सुख चाहते हो क्या करो? ठाकुर के सामने बैठ करके प्रभु का कीर्तन करो और हाथ में ताली बजाते हुए, समझ रहे हो? इसलिए इनका नाम कृष्ण मतलब आकर्षण करना, कृष्ण मतलब सुंदर, सुंदर है। कृष्ण मतलब कृष्ण की बहुत सारी मीनिंग कृष्ण है। यद्यपि कृष्ण का बहुत सारे नाम है, उसका जो मुख्य नाम क्या है? कृष्ण। इसलिए उनका नाम उन्होंने कृष्ण नाम रख दिया। बोले देख बेटा, तुम्हारी जो बेटा है ना, ये हर युग युग में आता है। सत्य युग में जब जगत में अकाल पड़ गया था, तुम्हारी बेटा आकर के पृथ्वी रूप में उन्हें जगत को उन्होंने संभाला। ये कृष्ण कहते ना, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। मैं ही युग युग में आकर के धर्म को स्थापन करके अधर्म को मैं विनाश करता हूँ। तेरा बेटा हर युग युग में आता है। ऐसे तुम्हारी बेटा है ना, जिसका वेद भी, जिनका नाम रूप गुण की लीला की था नहीं पाता है। जब इस बात को बोल रहे थे, वहां पर मैया जसोदा भी बैठी थी। और जो कृष्ण हुए ना, बूढ़े बूढ़े उम्र में, मैया जसोदा की एकदम बूढ़ी उम्र में बेटा हुआ है। मैया वहां बैठ करके सोच रहे थे, बोले ज्योतिष कोई काम की बात नहीं बोल रहे, बिना काम की बात बोलते जा रहे हैं। सत्य युग में था, अरे मेरे क्या मतलब इस बात है, मेरी काम की बात बता ना। देखो बड़ी बुढ़िया की क्या चाहती है, इनकी काम की बात क्या है? हर माता ये चाहती है बेटा छोरा जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए और उसका घर में जल्दी शादी हो जाए, घर में बहू आ जाए, हैं? क्योंकि जब तक घर में बहू नहीं आ जाती है ना, घर का काम काज किसको करना पड़ता है? माताओं को करना पड़ती है। जब घर में बहू आ जाती है फिर माताओं को थोड़ा चैन मिल जाती है। क्यों? घर का काम बहू घर का काम कर लेती है, थोड़ी उसका चैन पड़ती है। मैया सोच रही है अकेली घर की काम करते करते बुढ़िया हो गई, अभी मेरे लाला घर में कितने शादी होगी, बहू कब आएगी, सब बात तो बताए। ये बात तो काम की बात बताए नहीं, बिना काम की बात बोलते बोलते ले जाते हैं। जब ये सोच रही थी ना, मैया तो बड़ी सीधी जाती। पहले माताएं तो इतना लिखी पढ़ी नहीं होती थी, हैं? कोई लिखी पढ़ी तक इतनी नहीं होती थी, अच्छी थी, लिखी पढ़ी नहीं होती ना, अच्छी थी, इसलिए घर टिक जाती थी। लेकिन अभी घर सहज में नहीं टिकती है। क्यों? ज्यादा लिखी पढ़ी हो जाती है, ज्यादा लिखी बड़ी हो जाती है, इसलिए लड़ाई झगड़ा होता है। तुम ये क्या तुमसे कम हो? घर में अगर लड़ाई होगा तब पति अगर कुछ बोलते ना, पत्नी क्या करती थी? मन मार कर सुन लेती, कुछ बोलती नहीं थी। अभी सुनने बात होती, एक बोले 10 सुना दो, वो 10 सुना तो 20 सुना देती है, फिर ऐसे नौबत आ जाती, डाइवोर्स का नौबत आ जाती। इस सब इसलिए पहले हमारी जो संस्कृति ना सही थी, कम से कम तुम्हारे घर गृहस्थ टिकी रहती थी, दोनों में तो बन करके जीवन तो मिट जाती, जीवन तो चली जाती थी। अब बेचारी बड़ी सीधी सादी थी, सीधी सादी थी तो वो देखो एक श्लोक से 2 अर्थ निकलता है। बोले बहुनी संति नामानि सुतस्य तत्वा करें, ये करें बहुनी संति नामानि, मतलब तुम्हारी जो बेटा, इस बेटा एक बहुनी संति, इसका नाम बहुत सारे नाम, लेकिन वो क्या सोच रही हैं? बोले बहुनी संति नामानि। मैया अपना मन मन में अर्थ लगा रही हैं, शायद ज्योतिष ये कह रहे हैं तेरे बेटे की बहुत सारी बहुएं होगी। भैया तो खुश हो गई, बोले अच्छी बात है, जितना बहुएं होगी घर में उतना तो काम करेगी, इतना सास की सेवा करेगी। और सचमुच से पहले ना कृष्ण जब वृंदावन में थे, राधा रानी तो थी, फिर उनका 8 सखियां, ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा, सुचित्रा, रंगदेवी, सुदेवी, 8 सखी। और कृष्ण जब रास रचाएंगे ना, हम सुनेंगे 7 करोड़ गोपियों को लेकर प्रभु रास किया। फिर कृष्ण जब द्वारका जाते हैं, कितने शादी किया प्रभु जी? 16,108 जिनके पटरानियां हैं। फिर बोले रूपाणी, कोई काली होगी कोई गोरी होगी, बोले कोई बात नहीं,
बहू से मतलब है। जितने बहू आई उतना सचमुच से कुछ तो पटरानी गोरी थी और कुछ काली थी। बोले कौन? बोले काली थी, जो जमुना है काली थी, वो देखने में काली थी। देखने में भैया तो खुश हो गए। बोले ज्योतिष अभी काम की बात बताया हैं, बड़े खुश हो गए। खुश होकर के उन्होंने क्या किया, लाला को ला करके ना उनकी चरणों में लेटा दिया। बोले बाबा थोड़ा लाला को आशीर्वाद कर दो। और गर्गाचार्य तो डर गए, क्योंकि उनको पता है जो कृष्ण है ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक ये कृष्ण है, इसलिए वो डर गए। बोले प्रेमियों को बीच में आ गया, लेकिन ऊपर ऊपर से आशीर्वाद दिया और उन्हें सुंदर दक्षिणा दी। और गर्गाचार्य बड़े प्रसन्न होकर के आज मैंने भगवान की नामकरण किया, प्रसन्न होकर के उन्होंने वहां से चले गए। जब चले गए इतने में जो और दूसरे जो गोपियां थी ना, उन लोगों ने पूछे, बोले लाला का नामकरण किया हुआ है। बोले बड़ा बेटा का नाम है बलराम और छोटा बेटे का नाम कृष्ण। अब देखना जो कृष्ण नाम है ना, जब तक ये जुहा 3 बार पलट नहीं जाती है तब तक ये कृष्ण नाम नहीं निकलती है। बोले नाम तो बड़ा अच्छा है, लेकिन देखना कृष्ण 3 जगह से टेढ़े हैं, उनका नाम भी टेढ़ी है। इसलिए ब्रज में एक भजन है, बोले तो टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तो टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तो टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तो टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया। जमुना मेरी तेरी, जमुना तेरी तेरी, जमुना मेरी तेरी, जमुना मेरी तेरी, तेरा रे तेरा तेरी गोकुला नगरिया, तो तेरा तेरी तेरी नगरिया, तो तेरा तेरी तेरी नगरिया। बड़े टेढ़े कृष्ण कन्हैया की, इसलिए बोलते कृष्ण के टेढ़े क्यों? देखो इसके टेढ़े कृष्ण क्यों? 3 जगह से टेढ़े। आप देखना कोई चीज अगर अंदर में घुस जाए, सीधा चीज हो घुस कर निकल आएगा, लेकिन कोई टेढ़ा चीज अगर चली जाएगा वो निकलेगा सच में? वो निकलेगा नहीं, क्यों? टेढ़ा है ना। इसलिए अगर कृष्ण जिसको दिल में बैठ जाए ना, और कृष्ण निकलने का नाम नहीं लेते हैं, उसका दिल में ठाकुर जी बैठ जाते हैं। बोलो जी टेढ़े टांग की, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलो देखो ये जो नाम है ना, ये तो रहेगा, ये पत्रिका में नाम रहेगा, लेकिन हम घर में बुलाने के लिए हम इसका अलग नाम रख लेते हैं, कनुआ और बलुआ। कनुआ और बलुआ, ये प्रेम में कृष्ण को कनुआ बलुआ बुला करके बुलाए करते थे। एक दिन कृष्ण मैया की स्तनपान कर रही थी। स्तनपान करते करते मैया डर रही थी। क्यों डर रही थी? आप माताओं को पता रहता है बच्चा कितने दूध पीने से बच्चा का पेट भर जाए, ये माता हर माता को पता। अगर बच्चा छोटे बचपन में अगर ज्यादा दूध पी लेना क्या होता है, पेट पतला हो जाता है। मैया डर रही थी, हो ना हो लाला आज दूध पीने का बंद का नाम नहीं ले रहा है, मेरे लाला का पेट खराब नहीं हो जाए। मैया डर रही थी। इतने में कृष्ण ने थोड़ी सी जम्भाई ली। जब उन्हें जम्भाई ली, इतने में मैया ने विश्व ब्रह्मांड को दर्शन कर लिया। इतने में कृष्ण कहते, बोले भैया तू सोच रही हो तेरे दूध से मैं अकेला पल रहा हूँ? नहीं भैया, ये विश्व ब्रह्मांड तेरे दूध से पल रहे। भैया तू डर रहे हो, जैसे पुतना आ गई है, पुतना आ गई फिर सकटा सुरा कर डर रहे हो। भैया मैं साधारण लाला नहीं हूँ, ये विश्व ब्रह्मांड का मैं मालिक हूँ, इसलिए भैया डरने का कोई बात नहीं है, मत डरा करो। इसलिए कृष्ण ऐसे ही बचपन में कृष्ण सुंदर सुंदर कृष्ण लीला कर रहे थे। एक दिन नंद बाबा घर में नियम था। क्या नियम था? रोज घर में सालग्राम होता है। पहले लोग क्या करते थे, सवेरे उठ करके इसने चाय करना शुरू कर देते थे। पहले तो चाय कोई पीते नहीं थे। ये चाय ये अंग्रेजियों लोगों ने लाई चाय, जिसको खाली पेट में पी तो गैस्ट्रिक होता है। पहले पानी पीते थे और सवेरे उठ करके नहा धोकर सबसे पहले क्या करते थे, ठाकुर को पूजा करते थे, सालग्राम की सेवा करते थे। नंद बाबा भी रोज घर में क्या करते थे, घर में सालग्राम की पूजा सेवा करते थे। पंचामृत से स्नान कराया करते थे। पंचामृत सबको पिलाया करते थे। पंचामृत हैं, पंचामृत पिलाते थे। नंद बाबा ने सालग्राम को उन्होंने अभिषेक करवाया। अभिषेक करा के उन्होंने ठाकुर को स्नान करके सिंहासन के ऊपर बैठा दिया।
बैठा करके ठाकुर को लड्डू भोग लगाया। अब देखना, हाँ इधर देखो, ठाकुर को कैसे भोग लगाते हैं। ठाकुर को भोग लगाने का एक मंत्र होता है जिसको गोपाल मंत्र कहते हैं। वो मंत्र तो हम देते हैं, लेकिन पहले हम तो हरिनाम देते हैं, माला देते हैं जप करने के लिए। जब सही सही कोई माला जप करता है और प्याज लहसुन को पूरा छोड़ देता है, प्याज लहसुन को पूरा छोड़ देता है और सही सही माला जप करते हैं, फिर हम उसको बाद में फिर उनको गोपाल मंत्र देते हैं, जिस मंत्र से फिर हम ठाकुर जी को भोग लगाया करते हैं। जो मंत्र सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा नारद जी को, नारद जी व्यास, व्यास फिर उन्होंने मध्वाचार्य, ये सत्य युग से ये मंत्र धीरे 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 आया। अभी नंद बाबा नियम है जो खाने के ऊपर ऐसे हाथ रख करके वो मंत्र पढ़ करके भोग लगाते हैं। उसको बाद में कि काम गायत्री होता है, फिर आंख बंद करके फिर काम गायत्री को जप करते हैं। अभी नंद बाबा तो मंत्र जप कर रहे थे, कृष्ण को सामने लड्डू रख करके मंत्र जप कर रहे थे। इतने में कृष्ण पास में थे। कृष्ण ने सोचा भैया सालग्राम को देख करके ना सोचा कोई ये गुलाब जामुन होगा। इतने में कृष्ण धीरे धीरे आए, बाबा तो आंख बंद की हुई और वो सीधा उन्होंने सालग्राम लिया और मुंह में डाल दिया। डाल करके वो चले गए। जब चले गए, नंद बाबा जो आंख खोल कर देखा ठाकुर है। बोले भैया ठाकुर जी कहाँ गए? अभी अभी तो मैंने ठाकुर को भोग लगवाया, तो ठाकुर गायब कहाँ से हो गए हैं? ठाकुर गायब कहाँ से हो गए? बोले ठाकुर तो अभी थे। इधर उधर देखने लगे, दिख नहीं रहे। बोले गए कहाँ ठाकुर जी? इतने में देखा ना कृष्ण का मुंह खुला हुआ। बोले इसका मुंह किस लिए खुला हुआ है? इतने में नंद बाबा अंगुल मुंह में डाले, डाल करके देखा इसकी मुंह में सालग्राम है। फिर वो सालग्राम को उन्होंने निकाल करके ठाकुर जी से माफी मांगे। तो ठाकुर जी ये बालक तुमने दिया, तेने दिया, बालक बालक तेरा है, उसने मुंह में ले लिया, अपराध हो गया है। फिर उन्होंने ठाकुर को फिर उन्होंने अभिषेक किया। देखो कृष्ण क्या शिक्षा देते, कहते जो सालग्राम है ना, ये नारायण है। ये कौन है? नारायण। कहते नारायण कौन है? बोले ये कृष्ण का अंश के अंश ये नारायण है। लेकिन जो कृष्ण है ना, ये पूर्ण ब्रह्म, ये कृष्ण है, ये कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, जब जब इसी जगत में अधर्म फैलता है, मैं ही मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह वामन परशुराम रूप लेकर मैं ही जगत को नष्ट करता हूँ, दुष्टों को विनाश करके मैं उनको पालन करता हूँ, हैं? इसलिए कृष्ण ऐसे कभी कभी कृष्ण हैं घर में, कृष्ण भी छोटे बच्चे थे, कभी कभी कृष्ण घर में घूमते थे। जब घूमते थे, कृष्ण तो भगवान है, भगवान के चरण में 19 चिन्ह है। कितना चिन्ह है? क्या क्या चिन्ह आपको पता है? देखो हम लोग कहते हैं ना, अगर कोई दुख कष्ट आए, अच्छे तरह से सुनो ये काम की बात, अगर कोई दुख कष्ट आए हम क्या कहते हैं? ठाकुर का चरणों को स्मरण करो, सब दुख तुम्हारी खत्म हो जाएगी। बोलते ना ठाकुर का चरण चिंतन कर। बोले क्यों? देखो ठाकुर का चरण में क्या है? ठाकुर का चरण में चक्र है, 19 चिन्ह में चक्र है। चक्र क्या करता है? काट देता है। अगर तुम ठाकुर का चरण के चक्र को चिन्ह स्मरण करोगे ना, तुम्हारे जीवन में कोई शत्रु नहीं रह सकता। क्योंकि चक्र को द्वारा जैसे भगवान काटते हैं, ठाकुर का चरण के चक्र को चिन्ह स्मरण करो, तुम्हारे सारे शत्रु को भी विनाश कर देते हैं। ठाकुर का चरण में जल है, अगर इसको स्मरण करोगे तो घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी, घर में हर समय लक्ष्मी भरपूर रहेगी। उनका चरण में पताका झंडा है, उसको स्मरण करोगे तो तुम कभी फेल कहीं नहीं होगे, हर जगह में तुम्हारी विजय पताका करेगा। ठाकुर के चरण में शंख है, शंख ये जय ध्वनि, शंख है ना, ये विजय का चिन्ह है। इसलिए शंख का स्मरण करोगे तो सब जगह तुम्हारे विजय होगी। ठाकुर का चरण में स्वस्तिक, स्वस्तिक जानते कि नहीं? चिन्ह, अगर उसका स्मरण करोगे तो क्या होगा? तुम्हारे जीवन में हर समय मंगल ही मंगल होगा, जीवन में कभी तुम्हारी अमंगल नहीं होगी। उसका अलग अलग कमल, ठाकुर के चरण में कमल का फूल, अगर उसको स्मरण करोगे ना, जीवन में खुशबू निकलता रहेगा, हर समय तुम्हारे जीवन की खुशबू निकलेगा जीवन में। इसलिए ठाकुर के चरण में सब चिन्ह। जब ये कृष्ण घर में घूमते थे, घर में बच्चे, घर में ये सब चरण छाप पड़ जाता था, चारों तरफ में भगवान के चरण की छाप पड़ जाती थी। अभी नंद यशोदा क्या सोचते थे? कृष्ण तो मेरे लाला है, उनको पता नहीं ये भगवान है। तब वो इतने खुश हो जाते थे, कहते देखो यशोदे, लगता है और हमारी पुनर्जन्म नहीं होगा, और हमारी पुनर्जन्म नहीं होगा, क्योंकि घर के जो सालग्राम है ना, ये घर में घूमते रहते हैं। देखो सब चरण चिन्ह देखो,
लेकिन सालग्राम रूप में उनको लाला ही है, उनको पता ही नहीं मेरे लाला ही है। फिर उन्होंने बोले देखो आज ठाकुर जी को बड़ी सुंदर खीर भोग लगाओ। मेरे घर में खीर बना कर ठाकुर जी को भोग लगाया करते थे। ऐसे ही कृष्णा कभी कभी कृष्णा मचल जाते थे, बोले मैया मेरे को ये चंद्रमा ला दे, मेरे को ये चंद्रमा ला दे। कृष्ण रोने लग जाते थे। इतने में मैया क्या करती थी, एक पात्र में पानी लेती थी और उसको ऊपर में एक मक्खन की ढेला छोड़ देती थी। बोले देख लाला देखो चंद्रमा यहाँ पर है। परछाई पड़ती थी, जब परछाई पड़ता था इतने में कृष्ण हाथ मारते थे, मारते ही हाथ में मक्खन की ढेला आ जाता था। बोले लाला यही चंद्रमा, इसको तो खा ले। कभी कभी कृष्णा बोलते थे, बोले मैया ताऊ भैया का देखो चोटी कितने बड़ी बड़ी है और मेरी चोटी छोटी छोटी। मैया बोली छोटी नहीं बड़ी होगी, तू मक्खन खाता नहीं, देख दाऊ भैया कितना मक्खन खाता है, तभी तो इतने मोटे छोटे इतने, अब तू खाता नहीं, तेरे को खिलाने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। बोले दे माँ मक्खन दे मैं खाऊंगा। भैया मक्खन देती है, करना मक्खन खाते इधर चोटी बिगड़ती। बोले भैया तो बेकार है हो, अभी तो चोटी बड़ी हुई है, अभी तो चोटी बड़ी। ऐसे कृष्ण जैसे छोटे छोटे बच्चे लीला करते हैं ना, ऐसे ठाकुर जी बड़े सुंदर सुंदर कृष्ण बचपन में बड़े सुंदर सुंदर ठाकुर जी लीला करते हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले एक समय कृष्ण ने एक चीज को अनुभूति किया। बोले जब मैं क्या करता हूँ, मैया मेरे को गोद में बैठा करके जब मक्खन खिलाती है मैया मेरे को, ये ब्रज की जितनी सब गोपियां हैं ना, ये लोग भी सोचती हैं क्या हमारे घर में कभी कन्हैया आएगा, हम भी कन्हैया को गोद में बैठा करके मक्खन खिलाएगी। अभी कृष्णा इनकी भावना को समझ करके एक दिन कृष्णा अपना ग्वाल बाल को बुलाया, सब इकट्ठा किया। बोले देखो आज हम एक नया काम करेंगे, नया खेल खेलेंगे। बोले कन्हैया कौन सा नया खेल है? बोले हम चोरी करेंगे। बोले धंधा का चोरी कोई अच्छे लोग करते हैं। बोले देखो हम जो चोरी करेंगे ना, रुपया पैसा थोड़ी चोरी करेंगे, हम किस चीज की चोरी, खाने पीने का चीज चोरी करेंगे, और खाने पीने का चीज चोरी है ना उसको चोर नहीं कहते हैं। बोले ठीक है। कृष्ण सोचा पहले अपना घर में चोरी करके देख लेता हूँ मैं पकड़ में आता हूँ कि नहीं, फिर तो दूसरे घर में हम चोरी करेंगे। एक दिन कृष्ण अपना मैया की नजर को बचा करके उन्होंने अपना घर में उखल के ऊपर खड़े होकर ठाकुर जी मक्खन उतार रहे थे। जब मक्खन उतार रहे थे, कृष्ण तो छोटे बच्चे, अभी उनको पता नहीं भैया परछाई भी कुछ होता है। और नंद बाबा का जो घर है ना वो हीरे जवाहरात से भरा हुआ, और जो पिलर है वो सब के सब मणि स्तंभ है। कृष्ण जब मक्खन खा रहे थे इनका परछाई मणि स्तंभ ऊपर पड़ा। कृष्ण को तो पता नहीं परछाई भी कुछ होता है। कृष्ण जब मक्खन खा रहे तो परछाई को क्या देखा, वो भी मक्खन खा रहा है। कृष्ण को ऐसे लगा शायद मैं जैसे अपना घर में मक्खन खा रहा हूँ ना, मेरे घर में मेरे जैसे और कोई एक बालक आ गया वो भी मक्खन चोरी कर रहा है। कृष्ण ने देखा, इसने तो देख लिया मैं मक्खन चोरी कर रहा हूँ, ये मैया से बोल नहीं गए हैं, इसलिए इसको साथ में मैं दोस्ती कर देता हूँ। बोले दोस्ती कैसे करोगे? बोले कुछ उनको खिलाओ, उसको हाथ से कुछ खाओ, बस दोस्ती हो जाएगी। इतने में कृष्ण ने कहा देख तू भी मक्खन खा और मैं भी मक्खन खाता हूँ, लेकिन मैया को बोलना नहीं। लेकिन तो परछाई था ना, वो परछाई भी वही बोला तू खा मैं खाता हूँ, लेकिन मैया को नहीं बोलना। कृष्ण बोले तू मेरे घर में आकर के मेरे को उपदेश दे रहे हो हैं, मक्खन मत खाया कर। परछाई भी वही बात बोला। अभी कृष्ण तो अपना परछाई से लड़ पड़े। मैया दूसरे घर में काम कर रही थी, देखा घर में तो कोई है नहीं, कृष्ण किससे लड़ रहा है। मैया बिल्ली जैसे धीरे धीरे चुपके से आकर के देखा कृष्ण अपना परछाई से ही लड़ रहा है। बोले लाला तू किसको साथ में लड़ रहे हो? कृष्ण ने देखा, मैया भी देख लिया। कृष्ण इतने में छलांग लगाई, वो जो पिलर था ना मणि पिलर, उसको ऐसे पकड़ लिए। बोले मैया मैया हमारे घर में एक चोर घुस आए हो। बोले कहाँ पर? बोले इसको अंदर में। मैया बोले देखो कितने भोले वाला, अपना परछाई को कहते घर में चोर आ गया। बोले मैया बोली ये बताओ घर में तो चोर आ गया। बोले हाँ, पर तेरे हाथ में मक्खन घास आए। बोले ये बात तो सही बात है। बोले मैया तुमने मेरे हाथ में ये जो कंगन पहना दी थी ना हीरे की हैं, वो हाथ गर्म हो गया था, मैंने मक्खन में डालकर ठंडा कर रहा था। बोले हाथ को तो ठंडा कर रहा था, लेकिन तेरे मुंह में मक्खन कैसे आ गया? बोले भैया ये भी सही। बोले भैया मुंह को पास में एक चींटी जल रहा था,
वो चिट्ठी को हटाने के लिए गया तो मुंह में मक्खन लग गया। इतने में मैया बोली लाला मैं जो कुछ बनाती हूँ तेरे लिए ही बनाती हूँ, फिर तेरे को सब चोरी करके खाने की क्या जरूरत है। कृष्ण ने देखा जीवन में पहला बार चोरी करके पकड़ा गया, मतलब है वो जिंदगी भर लगता है मैं पकड़ जाऊंगा, हाँ जिंदगी भर पकड़ जाऊंगा। ऐसे ही कृष्ण घर घर में जाकर के मक्खन चोरी करते हैं, लेकिन किसकी पकड़े में कृष्ण नहीं आते, कोई उनको पकड़ नहीं पाता है, किसी तरह से पकड़ नहीं पाता है कृष्ण को, हैं। इतने में कुछ गोपियां आकर के मैया से शिकायत की, बोले मैया लगता है ये गोकुल छोड़ करके हमें और किसी गांव में जाना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले तेरे जो लाला है ना हमारे घर घर में मक्खन चोरी करता है। बोले मेरे लाला तुम्हारे घर में मक्खन चोरी करता? बोले हाँ। बोले मेरे घर में कमी क्या है? नंद बाबा का घर में 9 लाख गया। कितना गया है? 9 लाख। अगर कभी नंदगांव गए हो? गए नहीं, कोई तो गए नहीं, आपको सब ले चलेंगे, ठीक है। नंदगांव में अभी भी देखोगे कि कुंड है जिसका नाम छाछ कुंड है, मतलब इतने मट्ठा होता था, पीने वाले के नहीं होते थे, उसको लेकर के उड़ाल देते थे, कुंडे में उड़ाल देते थे। एक दिन मैया जसोदा नंद बाबा से बोले लगता है मेरे लाला कमजोर हो रहा है। बोले कमजोर? मेरे लाला 9 लाख गया घर में, कल एक दूध का तालाब बना दूंगा और मेरे बेटा खूब तालाब में तैरता रहेगा और जितना इच्छा दूध पिएगा। सचमुच से दूसरे दिन नंद बाबा के दूध की तालाब बना दिए। बोले कन्हैया इसमें गोता लगा करके खूब तैरते रहे और जितना पीना तो दूध पियो, हैं। ऐसे ही बोले घर में क्या कमी? जिस घर में कमी होगा वो चोरी करेगा ना। मेरे घर में तो मक्खनी माखन है, दूध दही की नदी बह रही है मेरे घर में। भैया मेरे को विश्वास नहीं होता है, रंगे हाथों से पकड़वा दो फिर मैं मानूंगी। कृष्ण सचमुच से जाते थे, घर घर में मक्खन चोरी करते थे। एक गोपी वो गई थी जमुना में पानी भरने के लिए, जब पानी भर के वापस आई ना देखा कृष्ण घर में मक्खन खा रहे, कृष्ण बैठ करके मक्खन खा रहे। इतने में कृष्ण को पकड़ करके बोले चल तेरे को घर में ले चलती हूँ, तेरी मैया मानती नहीं तुम मक्खन चोरी करते हो। कृष्ण ने कहा देख गोपी मैं तो सोच रहा था अपना घर में ही मक्खन चोरी कर रहा था, तो अपना घर में चलो तेरे को मजा चखाता हूँ, घर में चलो मैया के पास में। अभी पकड़ करके कृष्ण बहुत मनाए, बोले तेरे पाँव पड़ता हूँ, तेरे खसम का पाँव पड़ता हूँ, तेरे जेठ की, तेरे ननद की, तेरे बिछुआ की छोड़ दे, कल से और कभी मैं नहीं आऊंगा। बोले नहीं चलो घर में चलो। अभी पकड़ करके ले आई, जब ले आई सामने बैठे हुए थे नंद, और नंद बाबा लगते हैं जेठ, आपको पता होगा अब तो अभी भी आप लोग रक्षा कर रहे हो तो जेठ के सामने क्या करते हैं? पर्दा करते हैं। जब उन्होंने जेठ को देखा उन्होंने पर्दा लगा दी, नीचे से कपड़े को ओढ़ दी और उन्होंने सोचा ये स्त्रियों की काम है, इसलिए पीछे दरवाजे से मैं दिखा दूंगी कृष्ण को। इतने में कृष्ण के सर के ऊपर कपड़ा ढक दिया। लेकिन कृष्ण कौन है? भगवान। कृष्ण कौन है? भगवान। भगवान किसको कहते हैं? जो है को नहीं, नहीं को जो है कर सकते हैं। जब कपड़ा ढक दिया ना कृष्ण उसकी बेटा बन गए, कृष्ण उसकी बेटा बन गए। और उन्हें दूसरे दरवाजा से आई, पीछे दरवाजा से, बोले मैया जसोदे। मैया बोली सबर सबर क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हो गया? बोले क्या हो गया? तुम मानती नहीं, तेरे लाला हमारे घर में रोज मक्खन चोरी करता है, मैं तो रंगे हाथों से पकड़ कर लाई हूँ। लेकिन उसी समय में कृष्ण तो भगवान है ना, कृष्ण पलंग के ऊपर लेटे हुए थे, मैया उनको थप थप लगा कर चिल्ला रही। बोले किसको लेकर के आई? लाला तो घर में सो रहा है। कृष्ण भगवान है ना, वो बहुरूप धारण कर सकते हैं। बोले ये चिल्ला क्यों रहे? आ करके देखा अपना बेटे को ही लेकर के आई। बोले क्या बात? बोले तेरे बेटे को मैं रंगे हाथ से पकड़ करके लाई हूँ, तुम मानती नहीं, तेरे लाला चोरी करता है, बड़ी अच्छे बनती हो, देख ले अपना लाला को। बोले लगता है भांग की गोला ज्यादा खा ली। अरे मेरे लाला तो अंदर में सो रहा है, तू तो अपना बेटे को पकड़ करके। बोला अपना बेटे कैसे? कपड़े ढकती थी ना, जब अपना घूंघट को उतारी और कपड़े बच्चे के ऊपर कपड़े खोला है ना, देखा अपना बेटा है। इतने में कृष्ण अंदर में सो रहे थे, कृष्ण अपना आंख को मलते मलते है। बोले भैया तुमने देख लिया ये गोपी कितने झूठ बोलती हैं, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाता, ये झूठ मूठ मेरे नाम पर शिकायत करती, कल से ना आज से सचमुच से इस घर में चोरी करूंगा। मैया तो अक्के बक्के चक्के, बोले ये क्या हो गया? दरवाजा तक तो कृष्ण था और कपड़ा ढकते ही ये मेरा बेटा कैसे बन गया? मैया ने पूछा ए तू कहाँ से आ गया? मैं तो कृष्ण को लाया। बोले तू तो मेरे को लेकर के आई थी। बोले तेरे को कहा? कृष्ण को। हैं कृष्ण को। इतने में वो बड़े शर्मिंदा में पड़ गए। मैया बोली देखो आइंदा में कभी ऐसे नहीं करना, मेरे बेटे का नाम पर इल्जाम नहीं लगाना,
वो इतने दुखी हो गए, बोले क्या हो गया? जब जा रहे थे ना, कृष्ण दूसरे रास्ता से घूम करके आ गए। बोले क्यों गोपी, क्या बात है? मैंने कितने तरह सास की तरह, खसम की तरह, ननद की, सबको मैंने पाम पड़े, तो छोड़ी नहीं। देखा आज तेरा बेटे को ही मैंने चोर बना दिया, कब भविष्य में मेरे को फिर पकड़ करके लाओ ना, तेरे खसम को चोर बना दूंगा, तुम्हारे पति को मैं चोर बना दूंगा। बोले लाला तेरी जीत और मेरी हार हो गया। ऐसे ही कृष्ण ब्रज में, ऐसे घर घर में कृष्ण मक्खन चोरी करते थे। एक बार क्या हुआ, एक गोपी सोचा ये क्या होता है, मैया को पास में लेने पर रूप बदला गया। एक काम करूंगा, आज कृष्ण को घर में बांध कर रखूंगा, फिर मैया को बुला कर दिखाऊंगा, देख तेरे लाला को। वो गोपी मटकी में मक्खन रखती और उनने घर के कोने में छुप करके बैठी। कृष्ण आए, इधर देखे उधर देखे पीछे देखे, कोई है नहीं। बिल्ली जैसे चलते ना ऐसे कृष्ण धीरे धीरे चले और मटकी उतार करके कृष्ण मक्खन खाने लग गए। जब कृष्ण मक्खन खा लिए, इतने में गोपी झट पकड़, बोले कहाँ जाओगे? आज तेरे को मैं घर में बांध कर रखूंगी, मैया को बुला करके दिखाऊंगी तो मक्खन चोरी करते हो, चल तेरे को बांध कर रखती हूँ। पिलर पे हाथ रख, कृष्ण हाथ रखे, अपना चोटी में रिबन होता था ना उसको निकाले। जब कृष्ण को बांधने के लिए गए, भगवान का हाथ कैसे, मक्खन से भी ज्यादा कोमल भगवान के हाथ, जितना बार बांधे ना खिसक जाए, बांधने में नहीं आए। कृष्ण ने कहा गोपी जिंदगी में तुमने कभी बंधी गई कि नहीं? बोले नहीं। बोले जब तक तुम खुद बंधी नहीं जाओगे बांधो कैसे? बोले तेरे को क्या बांधना आता है? बोले और क्या? बोले थोड़ी सिखा दे। बोले रख, तेरे को भी सिखाता। हाथ रख यहाँ पर। कृष्ण एक लपट, दो तीन लपट अच्छे तरह से, एक गांठ दो गांठ और पूर्ण गांठ अच्छी तरह से बांध दिए। बोले कन्हैया तेरे को तो बड़ी सुंदर बांधना आता है। बोले और क्या, तेरी बात क्या, मैं तो बड़े बड़े जोगियों को, ज्ञानियों को, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी अपना प्रेम में बांध देती हूँ। बोले कन्हैया खोल दे। बोले गोपी अभी तक तो मैं किसी को खोलना सिखा नहीं, मैं तो सबका अपना प्रेम में बांधना ही सिखाते, मैं खोलू कैसे? हैं बस कृष्ण अंगूठा दिखाई ना तो ज्ञान होकर वहां से भाग गए। हैं एक गोपी सोचती है ये क्या बात है, इसको पकड़े में नहीं आता है किसी तरह से। बोले एक काम करूंगा, कृष्ण को बंद करके, दरवाजा खिड़की बंद करके मैया को ताला चाबी लगा कर, चाबी काटी ले करके मैया को बुलाऊंगा। इतने में वो गोपी गई थी पानी भरने, आ करके देखा कृष्ण घर में मक्खन खा रहे, झट उन्हें दरवाजा बंद कर दिया। बंद करके उसने गए किसको, मैया को बुलाने के लिए। जब बुलाने के लिए गई ना, देखा कृष्ण घर में कुछ नटखट कर रहे थे। मैया कृष्ण को गल में बांध करके रखी। बोली ये क्या, मैंने तो कृष्ण को घर में बंद करके आया, ताला चाबी काठी लेकर आया, या यहाँ पर बंधा पड़ा कैसे? क्या ब्रज में कृष्ण दो दो हो गए हैं? फिर ये कथा उन्हें दूसरे गोपी को बोलने के लिए गई, मैं क्या देख रही हूँ, घर में भी एक कृष्ण, यहाँ पर भी एक कृष्ण है। जब बोलने के लिए गई ना, देखा उसी घर में वो गोपी कृष्ण को गोद में बैठा करके मक्खन खिला रही थी। बोले हाँ, एक कृष्ण, दो कृष्ण, तीन कृष्ण, ये क्या? जब उन्हें तीसरी गोपी को बोलने के लिए गई ना, देखा उसको बच्चे को साथ में कृष्ण घर में खेल रहे। अभी जिस घर में जाए कृष्ण को उन्होंने अलग अलग रूप में लीला करते हुए देखा। इतने में देखते देखते ना, इतने में गोपी बेहोश हो गई, बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश आए, इतने में कृष्ण कहते हैं, बोले गोपी ये मत समझो मैं केवल तुम्हारे घर में आता हूँ, ये ब्रज की जितनी गोपियां हैं ना, मेरे को बड़े प्रेम से बुलाते, मैं सबके घर में जा कर के ऐसे लीला करता हूँ। इसलिए कहते ना, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन के प्यासी गुजरिया शाम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन के प्यासी गुजरिया शाम। कोई कोई मटकी में गोदी भाली गई थी, कोई कोई मटकी में गोदी भाली गई तो मेरे लिए दही दही आपको नंदलाल, आयो गोपाल, दर्शन के प्यासी गुजरिया शाम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन
श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री मक्खन चोर भगवान की। अभी कृष्ण ऐसे घर घर में मक्खन चोरी कर रहे थे। एक दिन मैया जशोदा बोले, बोले लाला लगता है तेरा शादी होना बड़ा कठिन होगा। बोले भैया मेरी शादी नहीं होगी। बोले बताओ बेटा शादी कैसे होगा? अभी पूरा ब्रज में घर घर में हल्ला हो गया, तो घर घर में मक्खन चोरी करते हो। बताओ चोर को कोई अपना क्या बेटी देगा? लगता है जिंदगी भर कुंवारा का कुंवारा रहोगे, शादी वाली तुम्हारी कुछ नहीं होगी। कृष्ण तो दुखी हो गए। बोले दुनिया में हम जो कुछ करते हैं ना, ए बात मत करो, ए गोपियां क्या हो गया तुम्हें? इसलिए कहते हो घर में जो कुछ हम करते हैं काम, एक बच्चा बढ़िया लेखा पढ़ा क्यों करता है? पैसा कमाने के लिए। पैसा कमा लिया तो क्या करेगा? बोले घर द्वार मकान बना। मकान बनाएंगे तो किसके लिए? शादी के लिए। देखना जो कुछ करते सब शादी के चक्कर में सब कुछ करते हैं, लेकिन ये शादी बर्बाद नहीं है। इसलिए उन्होंने सब शादी के लिए करते हैं। लेकिन मैया क्या बोली? तेरी शादी नहीं होएगी। बोले शादी तुम्हारी नहीं होएगी। कृष्ण तो दुखी हो गए। बोले मैया कहती हैं मेरे को कोई बेटी नहीं देगी। कृष्ण सोचा मैं मैया को ऐसे एग्जाम्पल दूं जब मैया को ये विश्वास हो मैं मक्खन चोरी नहीं की। देखो कृष्ण क्या उन्होंने एग्जाम्पल दिए। बोले मैया मोरी मैं नहीं मक्खन खायो, सुन मैया मोरी मैं नहीं मक्खन खायो, सुन मैया मोरी मैं नहीं मक्खन खायो, सुन मैया मोरी मैं नहीं मक्खन खायो। अमोर भयो नहीं हर को पाके, और भयो नहीं हर को पाके। मधुबन एक बजायो, सुन मैया